हेलो दोस्तों। मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन जो है वो इतना ज़्यादा वर्सटाइल क्यों है और उसकी ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं। अभी आप लोग 11th में जब जाएंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पार्ट आएगा केमिस्ट्री में, उसे पढ़ेंगे और उसमें पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर चैप्टर है। लाइक बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कार्बन से बने हुए हैं। हमारे चारों ओर, हमारे पूरे अराउंड में, सराउंडिंग में हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में। और किसी भी, लाइक आप अगर बेड से लेके, टेबल से लेके, किसी भी अपने सराउंडिंग में सामान देखें और उन हर एक चीज़ में कार्बन है। ये बोर्ड में, इसमें, इस कागज़ में, सब में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन इतना यूनिक है। क्यों वो यूनिक है, उसकी क्या ऐसी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो हर एक कंपाउंड में पाया जा रहा है ऑलमोस्ट, जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री बनी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्लास 10th में आपका। इसके आगे फर्दर आप क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बन जो है वो इतना ज़्यादा वर्सटाइल क्यों है। तो बेटा आप लोग को पता होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, राइट। एटॉमिक नंबर 6 है इसका। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम करते हैं वो कुछ इस तरह से बनता है 2,4। तो जो कार्बन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो है 4, राइट। तो हमको ये बात पता है कि कोई भी एलिमेंट केमिस्ट्री में इसलिए रिएक्ट करता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है ताकि उसे क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। तो अगर कार्बन रिएक्शन करेगा तो उसे अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, यानी कि इसके पास 4 हैं लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कितने चाहिए। या तो वो एक काम करे, या तो वो इस 4 को रिमूव कर दे, एक्सपेल कर दे, आउट, बाहर भेज दे। तो तब तो वो अकेला सिंगल इसका डबलेट रह जाएगा, तो स्टेबल है। या फिर वो क्या करे, वो बाहर ना भेजे, वो ले ले अंदर 4 ले ले। और अंदर 4 ले लेगा तो क्या होगा, 2, 4 और उसमें 4 ऐड हो गए तो 8 बन गया, तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन 4 देना और 4 लेना ये इतना इजी काम नहीं है। अगर कार्बन, ये आपका कार्बन है, अगर वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, अपने वैलेंस शेल में से 1, 2, 3, 4, ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है। अगर इसमें से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करना चाहता है तो बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, लॉट्स ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी बहुत लगेगी और इतनी ज़्यादा एनर्जी देना जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, तो ये नहीं हो सकता। तो वो ले नहीं सकता, इट कैन नॉट, सॉरी, दे नहीं सकता, इट कैन नॉट गिव आउट electrons. Why? Because a lot of energy would be needed. और वो एनर्जी देगा कौन, जो अंदर प्रेजेंट 2 प्रोटॉन्स हैं। ये जो अंदर प्रेजेंट 6 प्रोटॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, प्रोटॉन्स भी हो गए 6। किसके हैं ये, कार्बन के। इलेक्ट्रॉन्स भी 6, प्रोटॉन्स भी 6। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन 2 तो अंदर हैं तो 4 बाहर निकालने हैं, और इस 6 प्रोटॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए उतनी एनर्जी जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकता कार्बन, तो ये बाहर नहीं दे सकता। तो फिर अच्छा ठीक है, तो फिर ले ले 4 ले ले, तो गेन कर ले, गेन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, बट अगेन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन प्रेजेंट है, अंदर
इसके 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसके 2 वैलेंस ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर के ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एक यहाँ से आ गया मान लो, एक यहाँ से गेन कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो ये न्यूक्लियर है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एटम का सारा मास होता है, सारी की सारी एनर्जी होती है, वो इस प्रोटॉन में समाई होती है, सॉरी इस न्यूक्लियस में समाई होती है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो सारा का सारा मास जो सस्टेन करके इस पूरे कार्बन को जिसने सस्टेन किया है वो आपका प्रोटॉन है। तो फॉर दीज 6 प्रोटॉन्स it would be very difficult to hold on to extra 4 electrons which makes total of 10 electrons। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए बेटा नेक्स्ट है, गेन नहीं कर सकता, 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये भी रिजेक्ट। इसलिए कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना वो गेन कर सकता है, ना वो डोनेट कर सकता है टू अटेन स्टेबिलिटी। तो फिर क्या करेगा वो, आयनिक बॉन्ड तो वो नहीं बना पाएगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो वो नहीं बना पाएगा। तो फिर क्या करेगा, तो कार्बन के पास एक ऑप्शन रहता है, कार्बन सिर्फ एक काम कर सकता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? बेटा कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। हमने इससे जो कार्बोनेटेड कंपाउंड से पहला जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हमने देखा है कि आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे बाहर निकल जाते हैं, वो पूरा डोनेट कर देता है, जिसको नहीं चाहिए होता और जिसको चाहिए होता है वो पूरा का पूरा ले लेता है। तो चार्जेस आ जाते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक बच्चा ए था और एक बच्चा बी था, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और ये एक स्कूल में पढ़ते थे। लंच पीरियड हुआ, ये लेकर आया था कुछ खाने में, कुछ डिश लेकर आया था और ये कोई दूसरी डिश लेकर आया था, ठीक है। तो ये दोनों जन, इंटरवल हुआ, रिसेस टाइम हुआ, रिसेस में ये दोनों बैठे, ठीक है, दोनों बैठे, ए ने अपनी डिश यहाँ रख दी, बी ने भी अपनी डिश यहाँ रख दी और दोनों एक दूसरे की डिश में से खाने लगे। ए कभी इसमें से खा ले रहा है, कभी इसमें से खा ले रहा है, बी कभी इसमें से खा ले रहा है, कभी इसमें से खा ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों अपना फूड शेयर कर रहे हैं। तो सेम चीज़ केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड में होती है। जब दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और आयनिक बॉन्ड में हम क्या देखते हैं, आयनिक बॉन्ड में पूरा का पूरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफ़र ही हो जाएगा कि भाई तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा, इसका जो मैं नेक्स्ट सेशन डालूँगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, और कार्बन के हम इसके आगे का चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे कि कार्बन इतना यूनिक क्यों है, वो इतना वर्सटाइल क्यों है। अभी हमने समझा कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा। So that's all for this session. We'll meet in the next session.